गर्मी के लिए हवा चाहिए, हवा के लिए पेड़। देश का देवर आएगा जब घड़ी में बजेंगे दोपहर 2 नहीं 1:30। भाभी याद रखना। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। अरे यार, ना टीवी का रिमोट काम कर रहा है ना एसी का रिमोट काम कर रहा है। ये भी ओह हाय, आ गए आप लोग। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया। क्या बात है। इस शो में मैं आपको अजीबो गरीब चीजें दिखाता हूं। इस शो में मैं आपको अजीबो गरीब लोगों से भी मिलवाता हूं। लेकिन आज देखिए, मेरे साथ ही अजीबो गरीब चीजें होती जा रही हैं। ना टीवी का रिमोट काम कर रहा है ना एसी का रिमोट काम कर रहा है। और खैर, आज सुबह मेरे दोस्त ने मुझे फोन करके बताया कि कृष्णा, तुमने रिमोट तो खरीद लिए हैं, लेकिन जब तक तुम टीवी और एसी नहीं खरीदोगे ये काम नहीं करेंगे। आई नो इट वॉज अ बैड वन। खैर, भाड़ में जाए रिमोट। इससे तो अच्छा है मैं किसी ऑटो में जाकर रह लूं। इस घर से कम ज्यादा सुविधाएं तो मुझे वहां पर मिल जाएंगी। हाँ। ऐसी क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या कभी ऐसा ऑटो नहीं देखा? हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि इतने एपिसोड बाद भी मैं आपसे झूठ कह रहा हूं, है ना? अरे यार क्या बताऊं, जब से शो शुरू किया है ना, कोई मेरी बातों का यकीन ही नहीं करता यार। हाँ, सच्ची कह रहा हूं। कल मैंने अपनी मां की कसम खा के अपने दोस्त को यकीन भी दिलवाया, और जब उसने अपनी आंखों से उस यूनिक लग्जरी ऑटो को देखा तो मेरे पास आकर सिर्फ एक ही चीज कहता है कृष्णा, OMG ये किसका ऑटो है? मैंने कहा OMG ये मेरा इंडिया है। बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनीज देती हैं डील्स, डिस्काउंट और फ्री गिफ्ट्स भी। प्रोडक्ट्स में तो आप ऐसे डिस्काउंट्स आए दिन लेते रहते हैं। अगर सफर में भी ऐसे डील्स के साथ कुछ एडिड फीचर्स के एडवांटेज मिल जाएं तो कैसा रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र, यहाँ के सबर्ब्स बांद्रा में आज हम आपको मिलवाएंगे किंग ऑफ बांद्रा और उनके वंडर रिक्शा से। भैया वंडर इसलिए क्योंकि इसमें है फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, STD, PCO, LCD, चाय, कॉफी, पानी, फर्स्ट एड बॉक्स, न्यूज़पेपर, रिचार्ज कूपन्स। हाय, मैं तो बोलती थक गया हूँ। लिस्ट ऑफ लॉन्ग गाइस। ऐसा करते हैं कि मिल ही लेते हैं इस बंदे से। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप संभाजी बच्चे, पर प्यार से लोग मुझे मुन्ना भाई SSC बोलते हैं। मुन्ना भाई SSC इसके लिए क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ संजय दत्त का। खुद को ऑटोप्रेन्योर कहने वाले संदीप जी ने अपने ऑटो का मॉडिफिकेशन इसीलिए किया है ताकि उनके कस्टमर्स का सफर सुकून भरा रहे, और इसीलिए लोग उनके ऑटो में बैठने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जानते हैं इन्होंने शुरुआत कैसे की? थोड़ा थोड़ा मैंने करके पहला पेपर बॉक्स लगाया, और पेपर बॉक्स भी ऐसा लगाया कि 5 रुपये का भंगार वाले के पास जाके पेपर का मैंने जो घासलेट का कैन लिया उसको काटा और उसको पेपर बॉक्स लगाया, तो कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। अरे वाह भैया, आप अच्छा सर्विस दे रहे हो। मुन्ना भाई का पहला मोटिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को कंफर्टेबल फील कराने के लिए इतने इमोशनल हैं कि ऑटो में ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए महीने का अच्छा खासा एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। 950 रुपए वाईफाई के, 300 रुपए STD के, रोज 8 रुपए का न्यूज़पेपर, 20 रुपए की चॉकलेट्स, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर, करेंसी रेट और वेदर इंफॉर्मेशन भी लिखते हैं, और जल्द ही वो अपने ऑटो में फ्रिज भी लगाने वाले हैं। मेरे इनकम में जो भी मेरा फर्स्ट एंड लास्ट फेयर जो एवरीडे का है, ये जो भी 80 रुपया हो या 100 रुपया हो पर डे का, ये मैं जमा करता हूँ। और संडे को जैसे मुझे टाइम मिले मैं ओल्ड एज होम में जाके बिस्किट देता हूँ, सिग्नल पे गरीब बच्चों को बिस्किट बांटता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है हर कोई देश के लिए अपना अपना सेवा कर रहा है, तो मेरे भी एक सेवा है गरीबों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। दूसरों की मदद करने की इंस्पिरेशन मुन्ना भाई को फिल्मी मुन्ना भाई संजू बाबा से मिली है, जिन्होंने इनके मुश्किल वक्त में इनकी हेल्प की है। सेलिब्रिटी की बात करें तो इस वंडर ऑटो में संजू बाबा के अलावा हमारे भाईजान भी बैठ चुके हैं। जहां ये वंडर ऑटो खड़ा हो जाता है वहां आसपास भीड़ लग जाती है। कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी दूसरे शहर से आए लोग, ये सभी इनके और वंडर ऑटो के साथ एक सेल्फी खिंचाए बिना नहीं जाते। वंडर ऑटो के ओनर वंडरफुल संदीप बच्चे अपने आसपास जरूरतमंद के लोगों की नीड समझते हैं और सोशल अवेयरनेस के साथ लोगों की मदद भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है।
मुन्ना भाई और उनके वंडर ऑटो के कॉन्सेप्ट से हमें यही सीख मिलती है। मैं सच बोलता हूं, अगर ये भाई साहब अगर अपनी ऑटो के ऊपर एक पंखा लगा लेना तो पर्सनल हेलीकॉप्टर बोल के किसी को भी भेज सकते हैं। लेकिन मजाक से हटके मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं यार। एक मिनट, मेरा एक मैसेज आया, सॉरी। हाँ, अरे क्या बात है, मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया है, कहती है गुड 98T। 98T, व्हाट डज दिस मीन? अच्छा, इनका कहने का मतलब है गुड नाइट। क्या बात है, बताओ। गुड नाइट का भी कोड वर्ड आ गया है, गुड 98T। गुड 98T लिखना अपने आप में एक कला है, ये मैं मानता हूं, लेकिन मोबाइल में ये कोड वर्ड लिखना कला से ज्यादा सुस्ती पने की निशानी भी है। ऐसे ही कुछ लोग टॉयलेट की दीवारों पर भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, जैसे पूनम लव्स गिरधारी। अलग गुस्सा तो तब आता है जब लव की स्पेलिंग भी गलत होती है। खैर, ऐसे लोगों को स्पेशली मैं बोलूंगा कि प्लीज आप इन भाई साहब से मिलिए जिन्हें मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं। ये भाई साहब लिखते चाहे जो भी हैं, लेकिन ये जहां लिखते हैं उसे देखकर आप अपनी क्रिएटिविटी टोटली भूल जाएंगे। आप यकीन करोगे, ये बंदा अपने बालों पे भी लिखता है। एक बात बताइए, आप एक पेज में कितने वर्ड्स लिख सकते हैं? 400, 500, चलिए 1000 मान लीजिए। पर एक शख्स हैं जिन्होंने कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लिखना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। जयपुर, राजस्थान। मिलिए सुरेंद्र कुमार अपार्या जी से, जिन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया कि उनका 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरे 7 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आया है। सुरेंद्र जी शुरू से कुछ हटके करना चाहते थे। एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पढ़ते हुए उन्हें ये ख्याल आया। उसके अंदर देखा कि मेरे अंदर कैपेसिटी क्या है, क्या कैपेबिलिटी है मेरे अंदर। तो मेरे को ये फील्ड दिखाई दी मिनिएचर राइटिंग, जिसको शायद मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उसमें कोशिश करी और ऊपर वाले की दुआ है कि कामयाब हो गया। सुरेंद्र जी चावल के एक दाने पर लिखते हैं और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक दाने पर 1749 कैरेक्टर्स लिखे हैं। वैसे इंडिया में मिनिएचर आर्ट की शुरुआत 10th सेंचुरी में राजस्थान के आसपास के इलाकों में हुई थी। पर जब सुरेंद्र जी ने राइस पर मिनिएचर राइटिंग शुरू की, तब उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। जैसे कि कभी चावल पे लिखता, गिर जाता, खो जाता, टूट जाता, पता ही नहीं लगता, सारी मेहनत बेकार हो जाती। बस एक जुनून सा कुछ इतना मेरे सर के ऊपर हो गया कि घर वालों से भी थोड़े कहते थे, पापा जी क्या करते हो, क्या होगा इससे, खाली पीली खर्चा हो रहा है, कहीं से कुछ होना तो है नहीं। लेकिन ईश्वर की कृपा है, मेरे को इतने अवार्ड्स मेरे को सरकार ने दिए। नीडल से राइस को होल्ड करके सबसे पतले ब्रश को भी फाइन ट्यून करके वो यूज करते हैं। लेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसी प्रिसिजन राइटिंग के लिए अपनी सांसों पर भी कंट्रोल रखना पड़ता है, इसलिए उन्होंने योगा भी सीखा और राइटिंग के दौरान हाथ वाइब्रेट ना हो, इसलिए वो 2 मिनट तक सांस भी रोक लेते हैं। सुरेंद्र जी सिर्फ चावल पर ही नहीं, बल्कि बाल पर भी अपनी कलाकारी दिखाते हैं। जी हाँ, बाल, ह्यूमन हेयर। इन्होंने पोस्टेज स्टैम्प पर भी अपनी राइटिंग के जलवे दिखाए। नेहरू जी की 3 स्पीच और उनके थॉट्स, जो कम से कम एक एवरेज साइज नोटबुक के 18 पेजेस हैं, इन्होंने ये सारा मटेरियल 19.6 mm बाय 17.8 mm के पोस्टेज स्टैम्प पर लिख दिया। सुरेंद्र जी के फ्यूचर प्लान्स भी बहुत छोटे हैं। आई मीन हैं तो बड़े, पर छोटे हैं, मतलब छोटे लिखने के हैं। अब आप ही सुन लीजिए। मेरा फ्यूचर प्लान है एक 1 mm से भी छोटी, एक मैं गीता या कुरान या बाइबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें लगा हुआ हूँ। चावल के दाने, बाल और पोस्टेज स्टैम्प पर छोटे वर्ड्स लिखकर वर्ल्ड में अपना इतना बड़ा नाम कमाने वाले सुरेंद्र जी का वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले 25 सालों से कोई नहीं तोड़ पाया है।
सुरेंद्र जी के इस आउटस्टैंडिंग टैलेंट को तो भैया हम सैल्यूट करते हैं और एक ही चीज कहेंगे कि OMG, ये मेरा इंडिया। अगर ये टैलेंट मेरे पास होता ना तो मैं 12th क्लास में टॉपर होता, क्योंकि सारी नकल मैं अपने बालों पे लिख के जाता। और अगर टीचर पकड़ भी लेती तो एक ही चीज कहती कि भाई लड़के ने जितनी क्रिएटिव चोरी की है, इससे तो फिर भी इसके फुल मार्क्स ही बनते हैं। लेकिन सच बोलूं तो ये बालों पे लिखना मेरे लिए एक सपना ही हो सकता है, और सपने जो होते हैं वो कभी सच नहीं होते। मानते हैं ना आप लोग? आज मैं आपको जिस ट्रेन के बारे में बताने वाला हूं, उसे देखकर पहले तो आपको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि हाँ भैया, ये ट्रेन इंडिया में ही चलती है। लेकिन हाँ, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ट्रेन को देखने से पहले आप अपने ऑफिस का सारा काम खत्म कर लें, क्योंकि ये ट्रेन को देखने के बाद आप अपने बॉस से सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि बॉस, मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं देता, खाने के बाद ना भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन आराम करो। ऐसा कुछ झूठ बोल के आप इस ट्रेन से छुट्टियों पे निकल जाएंगे। क्या ऐसा भी क्या है इस ट्रेन में? अरे बहुत कुछ है इस ट्रेन में, आइए आपको दिखाते हैं। हैदराबाद के निजाम, राजस्थान के राजवाड़े या लखनवी नवाब, जिस तरह इंडिया के शाही घरों के अंदाज दुनिया भर में मशहूर है, उसी तरह इंडियन रेलवेज का एक रॉयल सफर वर्ल्ड फेमस है, जिसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इंडियन रॉयल्टी की ऐसी शाही मेहमान नवाजी जो दर्शाता है इंडिया का रिच कल्चर और हेरिटेज को। IRCTC की महाराजाज एक्सप्रेस 2010 में शुरू की गई इस ट्रेन को 2012 से 2015 तक ट्रैवलिंग के महारथियों ने वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन का वोट किया है। बोले तो एकदम रॉयल मस्का है बापू। बोगियां ऐसी कि मानो 5 स्टार रूम पे ट्रेन के टायर लगा दिए हों। इंटीरियर किसी राजमहल से कम नहीं है, और अतिथि का देवों की तरह ख्याल रखा जाता है इस महाराजाज एक्सप्रेस में। और इस शाही सफर की टिकट की कीमत भी रॉयल है बिड़ू। जी हाँ, 2,50,000 से लेकर 15 लाख तक। नहीं, घबराइए नहीं, इस टिकट प्राइस में आपको मिलता है ऐसा ही शाही एक्सपीरियंस जिसे आप जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ 7 नाइट्स में आप करीब 8 डेस्टिनेशंस घूम सकते हैं, जहां आपको रॉयल ट्रीटमेंट देते हैं इनके 60 स्टाफ मेंबर्स। I think I would go on a train rather than on a ship. So I would prefer to be on a train and go through the countryside and see all the wonderful places than be on a sort of cruise ship. I think this is far, far better. अक्टूबर से अप्रैल के बीच में महाराजाज ट्रेन में आप दिलकश दिल्ली से लेकर मस्तीली मुंबई और सन सिटी जोधपुर से लेकर शाही लखनऊ तक 4 रूट्स पर इंडिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और एक सीजन में ये करीब 35 ट्रिप्स करती है। एशियाज मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी ट्रेन के इस WDM क्लास के डीजल इंजन के पीछे 23 कोचेस हैं, जिनकी कैरिंग कैपेसिटी है 84 पैसेंजर्स। पर अगर सिर्फ 10 गेस्ट भी होते हैं, तब भी ये शाही ट्रेन अपने शाही सफर पर निकल पड़ती है। ऑलवेज ऑन टाइम महाराजाज एक्सप्रेस का कंपैरिजन कई ट्रैवलर्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस लग्जरी ट्रेन वेनिस सिंपलन ओरिएंट एक्सप्रेस से करते हैं। चलती ट्रेन में हर मेहमानों की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना, इंडिया की ब्यूटी के साथ साथ इंडिया की होस्टिंग से भी दिल जीतने का काम करती है महाराजाज एक्सप्रेस। और ताज्जुब वाली बात यह है कि हर तरह का खाना इसके स्टेट ऑफ द आर्ट 1 कोच किचन में बनता है। खाना शाही है तो सर्व करने का अंदाज भी कम नहीं है। To match our cuisine, we have excellent crockery and cutlery to go along with it. We are using nothing less than L'Herbe J Paris, which is 18 karat gold plated, very, very expensive. To match this is the cutlery, which is gold plated. और एक प्लेट की कीमत है 35,000 रुपए। अरे इसमें तो अच्छा खासा लैपटॉप आ जाएगा भैया। महाराजाज के रॉयल एक्सपीरियंस के बाद सभी गेस्ट अपने इस लग्जूरियस अनुभव को तो उम्र भर याद रखते हैं। शाही सफर में अपने हम सफर के साथ पलों को खुशनुमा बनाने वाली महाराजाज एक्सप्रेस को देखकर मेरा दिल सिर्फ एक ही चीज कहता है कि OMG, ये मेरा इंडिया।
आप यकीन नहीं करोगे, जो भी बंदा इस ट्रेन में बैठता है हमारे शो का प्रमोशन करने लगता है। ओ माय गॉड, ये मेरा इंडिया, OMG, ओ आई आई, नहीं ये प्रमोशन नहीं कर रहा, वो कप बहुत गर्म था। एक मिनट, इसको यहां रख देता हूं। हाँ, सोचो मेरा हाथ जरा सी गर्म चीज पर पड़ गया तो इतना दर्द हो रहा है, तो दिल्ली के प्रेम सिंह इतने प्रेम से बर्निंग ऑयल में अपना हाथ कैसे डालते होंगे यार? आप लोग सोच रहे होंगे कि जला हाथ है, लेकिन असर कृष्णा के दिमाग पर क्यों हो रहा है? ये कैसी बातें कर रहा है? लेकिन इन भाई साहब को देखकर आप भी ऐसी ही बातें करेंगे, गारंटी है। आइए इनसे मिलते हैं। इंडिया के फेवरेट स्नैक पकोड़े। पकोड़ों के भी कई रूप होते हैं। ईस्ट में फ्राइड मोमोज, वेस्ट में पाव में रखा वड़ा, नॉर्थ में तो कई भरमार है। आलू से लेकर गोभी तक, पालक से लेकर फिश तक। गरम कढ़ाई से निकलते गरम पकोड़े कभी कभी आपका मुंह भी जला देते हैं। पर एक शख्स हैं जिनका गरम पकोड़े क्या, गरम तेल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। करोल बाग, नई दिल्ली, सबसे पुराने मार्केट्स में से एक। यहाँ के गणेश रेस्टोरेंट में आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। ये 1.5 किलो का हाथ है, जब किसी पकोड़े में पड़ता है रुकता नहीं, उड़ जाता है। जी हाँ, वो भी गरम खौलते हुए तेल से। मिलिए प्रेम सिंह से। 65 साल के प्रेम सिंह पिछले 10-12 सालों से ऐसे ही गरम तेल से पकोड़ों को निकालते हैं और उनके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलते। दरअसल 56 साल पहले प्रेम सिंह के पापा जी ने यहाँ पकोड़ों की दुकान शुरू की थी और उनके पापा भी यही स्टंट करते थे। ये लो, गया हाथ तेल में। नमस्कार। घर के सभी मर्दों से अनुरोध है, अपनी पत्नियों पर ध्यान दें, क्योंकि अगर उन्होंने घर पर ये स्टंट ट्राई करके देखा तो समझो बेटा 2 महीने खाना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। मतलब गरम तेल से इनकी खानदानी दोस्ती है गुरु। आइए पता करते हैं कि गरम तेल से उनका प्रेम कब शुरू हुआ था। पहले ये हमारे फादर काम करते थे, उसके बाद मैंने शुरू किया। मेरे को हो गए 20-25 साल, लगभग 60 साल हो गया इस दुकान को काम करते हुए। जब मैं छोटा था तो हमारे फादर डालते थे, तो मैं उनको देख के जरा कुछ होता था मेरे को, ये कैसे डाल देते हैं। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू भी हाथ डाल के देख, तेरे को कुछ नहीं होगा। तो मैंने जब पहले डाला तो मेरे को कुछ फील हुआ, तो ऐसे ऐसे मेरे को प्रैक्टिस हो गई, तो जो अब मेरे को कुछ फील नहीं होता। 70 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड में हमारी स्किन जल जाती है, पर अंकल तो करीब 120 डिग्री सेल्सियस गर्म तेल से हाथों से पकोड़े निकालते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इनका हाथ एकदम नॉर्मल है और इनका ये करतब तो अच्छे साइंटिस्ट को हैरान कर दे। लगभग इतना हाथ में अंदर डाल देता हूँ तो मेरे को कोई फील नहीं होता। और ये एक्ट इनके रेस्टोरेंट का मेन अट्रैक्शन है। आइए खुद ही सुन लेते हैं इनके बेटे दीपक से। जितने भी फॉरेन कस्टमर्स हैं या जितने भी हमारे लोकल कस्टमर्स हैं, पहले उनकी डिमांड ये रहती है कि पहले आप हाथ डाल के दिखाइए, फिर वो आगे नेक्स्ट ऑर्डर करते हैं। खौलते तेल की कढ़ाई में हाथ डालने की आदत तो इनके डीएनए में है, तभी तो बाय गॉड इनकी तीसरी जनरेशन भी इस डेयरिंग एक्ट के लिए तैयार हो रही है। अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं भी ऐसा शायद करके दिखाऊंगा। भाई दीपक, तुम हाथों से पकोड़े तलो या ना तलो, पर लोगों का मानना है तुम्हारे पकोड़े टेस्टी थे, टेस्टी हैं और टेस्टी रहेंगे। उसके लिए गरम तेल में नरम हाथों से पंगे मत ले दीपू। मैं काफी टाइम से, मतलब यहाँ करीब 36-37 साल से आता हूँ इनके पास। जब पकोड़े लेने जाएं और ऐसा गर्मा गर्म जलवा देखने को मिले तो भाई लोगों का तो चौंकना लाजमी होगा। I'm amazed, बहुत अजूबा ही लगा मेरे को तो कि ये कर कैसे ले। प्रेम सिंह जी की ये अनोखी हरकत लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है, और जहाँ कुछ हटके होता है वहाँ भीड़ लगी जाती है भैया। अट्रैक्शन का अट्रैक्शन और सेल की सेल। इस बंदे की दुकान पर लोग पकौड़े खा के यम्मी कहते होंगे, और ये बंदा तेल में हाथ डाल के मम्मी तक नहीं कहता। देखो